सांख्य दर्शन में यह उदाहरण दिया गया है कि एक आदमी ने दूसरी शादी की क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं हो रहा था। दूसरी शादी से जो पत्नी आई वह बहुत सुंदर थी। वही सुंदर स्त्री अपने पति को सुख देती है जबकि अपनी सौतन को दुख देती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो दूसरे लोगों को मोहमस्त करती है। एक से ही स्त्री से 3 भाव बने, पति को सुख, सौतन को दुख और राहगीरों में मोह। हर एक पदार्थ के ये 3 गुण होते हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल सुख ही देता हो। अब आप जो कपड़ा पहनते हैं उसकी ही बात करें तो अनेक बार कपड़े में उलझकर लोग गिर जाते हैं। वस्त्र में उलझकर कईयों के तो पैर टूट गए। जो वाहन हमें यात्रा सुख देते हैं उन्हीं से भी कुचलकर रोज हजारों लोग मरते हैं। भोजन से भी लोग मरते हैं। ज्यादा दूधो खाने से पेट खराब हो जाता है। कपड़ा हो या वाहन या भोजन या कुछ और, हर चीज से सुख भी होता है, दुख भी होता है और मोह भी। अब प्रश्न यह कि कितना सुख होता है और कितना दुख होता है। इसका उत्तर यह है कि जो वस्तु जितनी मात्रा में धर्म से बनी है उतनी मात्रा में ही वह हमें सुख देती है। जितनी मात्रा में उसमें अधर्म लगा है उतना ही वह दुख देती है। दुख का कारण पाप है और सुख का कारण पुण्य है। आज हमें आप सुख दे रहे हैं तो हमारा पुण्य जितना आपके साथ लगा है उतनी ही मात्रा में आप हमें सुख दे रहे हैं, या फिर हमारा जितना पुण्य लगा है उतना ही हमें सुख मिल रहा है। जो पुत्र सुख का कारण बनता है वही जब बीमार पड़ जाता है तो दुख होता है, और मर जाता है तो महान कष्ट होता है। कई पुत्र जब तक शादी नहीं करते माता पिता को खूब मानते हैं और शादी के बाद उनके दुख का कारण बन जाते हैं। वही आदमी जब माला पहनाता है तो सुख देता है, और जब वही मुर्दाबाद मुर्दाबाद करता है तो दुख का कारण बन जाता है। इस सृष्टि में ऐसे ही होता है। हर परिस्थिति में सुख को बनाए रखना वेदांत का काम है। सुख का मूल कारण भारतीय चिंतन के अनुसार धर्म है। धर्म दिखाई नहीं पड़ता, धर्म का एक नाम अदृश्य भी है। धर्म और अधर्म हमें सीधे दिखते नहीं है। जैसे बुखार किसी को दिखता नहीं है, थर्मामीटर से इसका अनुमान होता है कि बुखार है। शरीर गर्म है तो बुखार का अनुमान होता है। बुखार प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह आकाश आपको दिख नहीं रहा है। आपकी दृष्टि लौट आ रही है। आकाश तो अनंत है। हमें यह ठीक से समझना होगा कि धर्म ही सुख का मूल कारण है।